अगर देखा जाए तो यार ऐसे बंदे को जिसकी 28 की एवरेज हो, खुद शर्म आती है कि मैं किस तरह डिजर्व करता हूं कि मैं टीम में प्लेइंग 11 के हिसाब से ही टीम में जगह बना सकूं। अब उसको कप्तान बना दिया गया है, ठीक है। तो कि सही बात है, कोई हल्की सी भी शर्म होना तो वो कम से कम ये कहे कि भाई आप मुझे प्लेयर की हैसियत से ही टीम में खिला लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं तो इस बात पर भी खुश हूं कि आप मुझे पानी पिलाने के लिए रख लें, ठीक है। मेरा सैर सपाटा भी हो जाएगा, टूर फीस भी मुझे मिल जाएगी। और दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब से वर्ल्ड कप खेलने के बाद वतन वापस आई है तो उसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं। और कैप्टनसी से बाबर आजम को हाथ धोना पड़ा है और कोचेज जो हैं वो रिज़ाइन करके वापस चले गए हैं, मोनी मोरकल। और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ को क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया गया है और साथ हेड कोच की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई है। सऊद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के कैप्टन हैं। ये हल है हमारा। अब मोहम्मद हफीज़ जो है वो हेड कोच भी हैं, तो सारे कोचेज़ की वो निगरानी करेंगे। अब सारे कोचेज़ की निगरानी करने की बात आप छोड़ दें, वो ज़िंदगी कोई ना तो कोचिंग कोर्स किया है, ना उनकी ड्यूरिंग जिस सिनेरियो में वो क्रिकेट खेल रहे थे 2003 से लेकर 2021 तक, उनकी अपनी टेक्निक्स जो थी वो ना ही बैटिंग में इतनी बढ़िया थी, अच्छी थी कि वो किसी बैट्समैन के लिए रोल मॉडल बैट्समैन हो और वो इनसे देखकर बैटिंग सीख सके, ठीक है। ऑफ स्टंप के बाहर गिरने वाली बॉल्स पर वो हमेशा हमेशा इतना ज़्यादा जिद्दोजहद करते दिखाई दिए और अक्सर औकात वो क्वालिटी बॉलर्स के सामने तो बिल्कुल ठुस हो जाते थे। अपने बैट्समैन जो होते थे उस दौर में, तो उनकी रैंकिंग में वो कभी भी 1-2 नंबर पर नहीं आई। और उनकी पूरे कैरियर में, मैं इस दफ़े पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनके पूरे कैरियर में रन्स के हवाले से तसलसल का बिल्कुल फुकदान रहा। वो नहीं तसलसल के साथ कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे और उनकी एक अच्छी इनिंग के बाद 3-4 अंडर 10 और 1-2 अंडे ज़रूर शामिल होते थे, ठीक है। तो बातें करने को तो कोई भी कर सकता है, ज़ुबान से बातें करनी होती हैं, ठीक है। अब बातें हैं शान मसूद की तरफ। शान मसूद 28 की एवरेज है, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जिसको कंसिस्टेंटली पाकिस्तान ने चांस भी दिया हो और वो रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा रहा हो। और उसकी खासकर आखिरी जो 18-20 इनिंग्स हैं उसमें शायद उसकी एक 50 है, एक हाफ सेंचुरी है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो यार ऐसे बंदे को जिसकी 28 की एवरेज हो, खुद शर्म आती है कि मैं किस तरह डिजर्व करता हूं कि मैं टीम में प्लेइंग 11 के हिसाब से ही टीम में जगह बना सकूं। अब उसको कप्तान बना दिया गया है, ठीक है। तो बंदे के अंदर जो है ना वो बिल्कुल, मैं कहता हूं कि सही बात है, कोई हल्की सी भी शर्म होना तो वो कम से कम ये कहे कि भाई आप मुझे प्लेयर की हैसियत से ही टीम में खिला लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं तो इस बात पर भी खुश हूं कि आप मुझे पानी पिलाने के लिए रख लें, ठीक है। मेरा सैर सपाटा भी हो जाएगा, टूर फीस भी मुझे मिल जाएगी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं पहले वैसे ही शामिल हूं, तो मेरी दाल रोटी चलती रहेगी, मेरा ब्रेड एंड बटर जो है ना वो चलता रहेगा, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इनके लिए ये पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, इनके लिए कोई भी ओहदा जो है ना वो छोटा होता है। ये हर चीज़ को हड़प कर जाते हैं और इनके अंदर ना इसकी अहलियत होती है, ना इतने स्किल्स होते हैं, ना ये किसी काम के काबिल होते हैं, खोटे सिक्के होते हैं ये। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उनके होम ग्राउंड्स पर ये वहां जाकर अब उनका मुकाबला करेंगे तो देखने अक्सर बात तो ये है कि पाकिस्तान तो जब वहां पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाती रही है तो अब भी इसको जाके वहां मुश्किल होती रही है। ये तो आजकल के बच्चे ये किसी काम के नहीं है, तो ये वहां जाके क्या परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आधी सोई आधी जागती रही तो तब भी इनको धो धो के ना इनका तंबू बना के इनको वापस कर देगी, ठीक है। उसके बाद ये शान मसूद जो है, इनकी एक जो बैकग्राउंड है उससे भी सभी वाकिफ हैं कि फिर जब इनको ओहदा मिलता है ना तो ये कहते हैं कि मैं इसको चैलेंज समझकर कबूल करूंगा। भाई तुम इसको चैलेंज समझकर कबूल करोगे? चैलेंज तो पहले उन बॉलर्स के खिलाफ तो थोड़ा सा चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया होता जिनके खिलाफ आप अंडे पे आउट होते रहे हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने आप चैलेंज कबूल करें, इंग्लैंड के बॉलर के सामने आप चैलेंज कबूल करें, वहां जाके डट के खड़े हो जाए, एक एंड से तने तनहा पाकिस्तान की टीम को मैच जितवा के खड़े, डबल सेंचुरी लगाएं, ट्रिपल सेंचुरी लगाएं, तो ये चैलेंज होता है। ये क्या चैलेंज होता है कि मड़ियल भेड़ की तरह मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है और इसको चैलेंज समझकर कबूल करता हूं। और ग्राउंड में आप खुद भी वहां फैंटी खाते रहे और पूरी टीम की आप बॉडी लैंग्वेज जो है वो सिफर जीरो से मनफी बना के रख दें। ये कौन से चैलेंज होते हैं जो आप कबूल करते हैं, ठीक है। ये कोई चैलेंज कबूल करने नहीं होते। चैलेंज कबूल करना है तो आप बैटिंग में पहले रन करके दिखाएं। आप 20-25 इनिंग्स में आप अंडर 10, 20, 15 और 12, 13 आउट होते रहे हैं, आपने कौन से चैलेंजेस आपने कबूल किए हैं पहले वहां?
आपको तो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना चाहिए। अभी देखिए मंतक निराली है ना, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को सामने रखा जाएगा। अब इनको ये काउंटी कप जो कैप्टनसी की है उसको सामने रखा जा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है तो उसके बलबूते पर इनको टीम में शामिल किया गया है। भाई ये हमारी क्रिकेट का हाल है कि 28 की एवरेज रखने वाला प्लेयर जो कि टीम में पानी पिलाने के लिए डिजर्व नहीं करता, उसको कैप्टन बना दिया गया। ठीक है, तो ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ करनी है। तो भाई बस दुआएं ही करते रहें, ठीक है ना। और कुदरत का निज़ाम जो है ना, वो दुआ करें कि आपके ऊपर कुदरत का निज़ाम आ जाए। ठीक है, जब तक ये निज़ाम रहा ना, ये जो बंदों ने अपनी तौर से बनाया हुआ है, तो ये ऐसे ही हालात रहेंगे। ठीक है,